इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने अपने पैलेस को काफी खूबसूरत बनाकर रखा हुआ था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां किया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में आ जाती है। वो औरत बूढ़ी थी, इसलिए शक्ल सूरत से सुंदर नहीं थी और वो बूढ़ी औरत प्रिंस के सम्मान में उसे एक रोज फ्लावर गिफ्ट देती है। प्रिंस सोचता है इसकी शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है, उस पर हंसने लगता है और उस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करके प्रिंस उसके फ्लावर को फेंक देता है। बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाती है, खूबसूरती कभी इंसान के चेहरे पर नहीं होती, बल्कि वो तो इंसान के दिल में पाई जाती है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। असल में ये बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। वो जादूगरनी समझ जाती है कि प्रिंस के दिल के अंदर प्यार नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए वो प्रिंस को अपने मैजिक से जानवर यानी कि बीस्ट बना देती है। प्रिंस उस जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जादूगरनी के इस मैजिक की वजह से वहां पर खड़े सारे लोग धीरे धीरे प्रिंस के साथ बदलने लग जाते हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था, बल्कि एक मैजिकल फ्लावर था। प्रिंस के रिक्वेस्ट करने से जादूगरनी से ये कहती है ये कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस को उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस को किसी से प्यार ना हुआ तो प्रिंस कभी इंसान नहीं बन सकता। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस पैलेस में कोई नहीं आता। फिर हमें पैलेस के करीबी एक गांव के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बेल। बेल को किताबें पढ़ने का, स्टोरीज पढ़ने का काफी शौक था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी गांव के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है गैस्टोआन। वो बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उससे शादी नहीं करना चाहती। एक दिन बेल के फादर कहीं जा रहे थे। जिस रास्ते से उनको जाना था वहाँ एक जंगल था। बेल के फादर देखते हैं उनके रास्ते में आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर एक और रास्ता भी था और वो उस रास्ते पर मुड़ जाते हैं। लेकिन तभी उनको जंगल में भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भेड़िए उनका पीछा करने लग जाते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। भागते भागते वो आ जाते हैं बीस्ट के पैलेस के पास। बेल के फादर इसके अंदर जाते हैं। उनको कोई भी दिखाई नहीं देता, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे पहले से कोई वहां पर रहता है। कैंडल जल रही थी, टेबल पर खाना रखा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन फिर हम एक हैरान करने वाली चीज को देखते हैं। वहां पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें करने लग जाता है। बेल के फादर समझते हैं ये कोई आत्मा है जो उनको डराने की कोशिश कर रही है और बेल के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। इतना कहकर वो वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि वो कप आखिर बोला कैसे। असल में बात ये थी, वहां पर जो भी चीजें पड़ी हुई थी वो पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन जादूगरनी की वजह से वो सारी चीजें बदल गई। बेल के फादर भागते हुए अब गार्डन में आ जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर बहुत प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने अपने लिए एक फ्लावर मंगवाया था, इसलिए वो वहां से एक फूल को तोड़ लेते हैं। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है। चोरी करने की पनिशमेंट देने के लिए बीस्ट उनको अपना कैदी बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है तो वो समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए घोड़े पर बैठ जाती है। ये घोड़ा बेल को पैलेस ले आता है। पैलेस में पहले से ही बेल के फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ है। बेल वहां पर अंदर जाती है और अपने फादर को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेल वहां पर आवाज तो सुन पा रही थी, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आ रहा था। बेल अब उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर को कैद करके रखा गया था। बेल के फादर उसे बताते हैं ये सारा महल जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो तुमको देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए कैद कर लिया,
लेकिन बेल के वहां निकलने से पहले ही बीस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है। बेल कहती है मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ये नहीं चाहता कि वो अपने फादर से मिले। बेल बीस्ट को कहती है तुम कितने जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती की तुमने उनको इतनी बड़ी सजा दी। उन्होंने सिर्फ एक फूल ही तोड़ा था और ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था, इसलिए मैं हर सूरत में अपने बाप से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर वो डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती है, अपने फादर से मिलती है, लेकिन इससे पहले दरवाजा बंद हो पाता वो अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है और बेल के फादर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बेल कैद हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल के फादर को वहां से आजाद कर देता है। अब बेल यहाँ पर कैद हो गई है तो एक घड़ी और कैंडल स्टैंड उसके पास आते हैं। ये दोनों पहले इंसान थे, लेकिन जादूगरनी की वजह से अब घड़ी और कैंडल स्टैंड में चेंज हो गए। लेकिन वो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते थे, सुन सकते थे, बोल सकते थे, चल सकते थे। वो दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बेल वो लड़की हो सकती है जो उनको इस कर्ज से आजाद करवाएगी। वो बेल को रहने के लिए एक रूम दे देते हैं। जब बीस्ट को इस बात का पता चलता है तो वो घड़ी और कैंडल स्टैंड पर गुस्सा करता है, उनको डांटता है, जिस पर ये दोनों कहते हैं शायद ये वही लड़की हो जो हमें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए, उसे इम्प्रेस करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं तुम बेल के पास जाओ और उसे खाने पर इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को उन पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं एक चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूं, उसके साथ खाना खाऊं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वो सारे लोग उसे काफी फोर्स करते हैं और बीस्ट इस बात के लिए मान जाता है। बीस्ट बेल के पास जाता है। वो बेल को कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल बीस्ट को कहती है क्या तुम पागल हो, पहले तुमने मेरे फादर को प्रिजनर बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया, अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी। बेल कहती है चाहे मैं भूखी मर जाऊं लेकिन तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, जिस पर बीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, मैं तुमको भूखा ही मारूंगा, तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। ये कहकर बीस्ट वहां से चला जाता है। जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था उसे देखकर सभी को कन्फर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो उनको इस कर्ज से आजाद करवाएगी। आगे हम देखते हैं बीस्ट को जो उस रोज फ्लावर के पास जाता है। बीस्ट देखता है कि फ्लावर की बहुत सी पंखुड़ियां गिरकर टूट चुकी हैं। ये वही रोज फ्लावर था जिसके खत्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जानवर ही रहेगा। पूरे महल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऐसी ही बनी रहेंगी, हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगी। उस फ्लावर पर बहुत थोड़ी पंखुड़ियां रह गई हैं और ये बहुत जल्दी गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के फादर को जो वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सब लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के अंदर एक पैलेस है और वहां पर एक बीस्ट रहता है और वहीं पर मेरी बेटी फंस चुकी है। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन गैस्ट्रॉन जो बेल से शादी करना चाहता था वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। गैस्ट्रॉन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते से बेल के फादर गए थे वो रास्ता इन्हें कहीं नहीं मिलता और इस बात पर गैस्ट्रॉन को काफी गुस्सा आता है। वो बेल के फादर को कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्ट्रॉन बेल के फादर को गुस्से में ये भी कह देता है मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी कर लूंगा। जिस पर बेल के फादर कहते हैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस बात पर गैस्ट्रॉन को काफी गुस्सा आता है। वो बेल के फादर के हाथ पांव बांधकर उसे मरने के लिए वहां पर छोड़कर चला जाता है। सोचता है ये भेड़ियों का इलाका है, भेड़िए उनको मारकर खा लेंगे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसे उसके गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम होता है एगाथा। एगाथा बेल के फादर की जान बचा लेती है, उनको आजाद कर देती है। पैलेस के अंदर हम बेल को देखते हैं जो उस रोज फ्लावर के पास जाती है। बेल उस फ्लावर को टच करने वाली होती है कि वहां पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम अभी क्या करने वाली थी, अभी हम सब मारे जाते। गुस्से में बीस्ट आकर बेल को बोलता है कि यहाँ से चली जाओ।
यहाँ से बेल रोते हुए और उससे नजरें चुराकर भाग जाती है। घोड़े पर बैठकर जब बेल जंगल पार कर रही होती है, वहां पर बहुत से भेड़िए आकर बेल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो बेल को कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर बीस्ट आ जाता है। वो उन भेड़ियों का मुकाबला करता है और बेल को बचा लेता है और इस लड़ाई के दौरान खुद भी इंजर्ड हो जाता है। बेल भी घोड़े पर बैठकर वहां से जाने वाली होती है। वो देखती है बीस्ट को जो जमीन पर गिर गया है। उसकी हालत काफी खराब होती है। बेल उसे अपने घोड़े पर बैठाकर वापस पैलेस ले आती है और बेल को वापस पैलेस के अंदर देखकर बाकी की चीजें भी खुश हो जाती हैं। वो सब चाहते थे बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जो कर्ज है वो खत्म हो जाए। ये चीजें बेल को सारी स्टोरी नहीं बताती, ना ही ये बताती हैं कि हम इस कर्ज से कैसे आजाद होंगे, बल्कि सिर्फ ये बताते हैं जब उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिर जाएगी तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। बेल बीस्ट के जख्मों का इलाज करती है और इस दौरान वो एक शेर पढ़ती है। बेल का इंटरेस्ट बुक में, स्टोरी में और पोइट्री में बहुत होता है, लेकिन बीस्ट उस शेर को कंप्लीट करता है। ये बात बेल को काफी हैरान कर देती है। बेल उससे पूछती है, क्या तुम पोइट्री पढ़ते हो? बीस्ट कहता है, मैं लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की पोइट्री नहीं पढ़ता, बल्कि मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं। मैं पोइट्री के बारे में बहुत जानता हूँ। इस पर बेल कहती है, मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें, कहानियां बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट है। अगर तुम कुछ पढ़ना चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी ले जाता है, जो काफी बड़ी थी। बेल बुक्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है और काफी खुश होती है। गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई बुक नहीं मिलती थी और यहाँ पर उसे इतनी बुक्स मिल गई हैं। बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ रह सकती हो। ये बात बेल को काफी खुश कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ साथ टाइम बिताने लगते हैं। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। फिर बीस्ट बेल को गाना गाकर सुनाता है। कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुमको बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को मनाने की काफी कोशिश करती है और वो बीस्ट को एग्री कर लेती है। पहले वो बीस्ट को तैयार करती है, बाद में बेल को तैयार करती है। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। फिर हम बेल के फादर को देखते हैं, जो वापस अपने गांव में आ चुके हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उनको जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िए आकर उनको खा लें। तभी बेल के फादर के साथ एगथा भी होती है, लेकिन गैस्टन इस बात से एग्री नहीं करता। वो मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो चुका है, और साथ में वो ये भी कहता है कि एगथा की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, वो तो पहले से ही गांव से निकाली हुई है। यहाँ पर गैस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है, गैस्टन ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसलिए सारे गांव वाले गैस्टन की बात पर यकीन कर लेते हैं। सब लोग समझने लगते हैं कि बेल के फादर का मेंटल बैलेंस खराब हो चुका है और उनके सर के ऊपर कोई शैतानी साया है। इसी वजह से वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं पैलेस के अंदर, वहां पर बेल और बीस्ट डांस कर रहे थे। बेल डांस को काफी एंजॉय कर रही थी। वो बीस्ट को बताती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। बीस्ट उसे पूछता है, क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? बेल कहती है, जी हाँ, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है, जिसकी मदद से वो हर उस चीज को देख सकता है जिसे वो देखना चाहता है, और वो उस मिरर में बेल को उसके फादर को दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके बाप को बांध कर रखा हुआ है। ये देखकर बेल काफी अपसेट हो जाती है। बीस्ट कहता है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ में बीस्ट बेल को एक जादुई मिरर देता है और कहता है, जब कभी तुमको मेरी याद आए, मेरी बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। इसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। अब बीस्ट इस पैलेस के अंदर अकेला रह गया था। वो बेल को काफी मिस कर रहा था। उसे बेल से प्यार हो गया था, लेकिन अब वो काफी दूर जा चुकी थी। अब बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ है। बेल सबको बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जंगल के अंदर एक पैलेस है, वहां पर बीस्ट रहता है जो एक जानवर है, लेकिन वो बेल की बातों पर यकीन नहीं करते। तभी बेल उनको जादुई मिरर में बीस्ट दिखाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती है कि ये खतरनाक नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो दिल का बहुत अच्छा है।
वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्ट्रॉन को ये बातें सुनकर रियलाइज हो जाता है कि बेल बीस्ट से प्यार करने लगी है और इसकी वजह से गैस्ट्रॉन जल जाता है और वो सबको भड़काने की कोशिश करता है कि बेल पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तभी वो ऐसा बोल रही है। वो कहता है बेल को इसके फादर के साथ ही बांध दो। बाद में गैस्ट्रॉन सबसे कहता है हमें मिलकर पैलेस जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार देना चाहिए। अगर वो इस गांव में आ गया तो हम सबको मार देगा और पूरे गांव को खत्म कर देगा। वो सारे गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए पैलेस आते हैं तो बीस्ट के सारे साथी यानी वो चीजें उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि बेजान चीजें हैं। अब हम देखते हैं गैस्ट्रॉन को जो बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बीस्ट काफी उदास बैठा होता है। गैस्ट्रॉन बीस्ट को कहता है तुम क्या समझते हो बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि उसने तो तुम्हें मारने के लिए हम गांव वालों को यहाँ भेजा है। इतना कहते हुए वो बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट पैलेस के टॉप को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्ट्रॉन दूसरी गोली चलाता बेल वहां आ जाती है। गैस्ट्रॉन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। गैस्ट्रॉन नीचे गिर जाता है। गैस्ट्रॉन की गन भी उसके हाथ से गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है। वो उसे बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है और अब वो गैस्ट्रॉन का मुकाबला करना चाहता था और वो उसके पास पहुंच जाता है। गैस्ट्रॉन के पास पहुंचकर उसे वो गर्दन से पकड़ लेता है और हवा में कर देता है। गैस्ट्रॉन उससे काफी रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बीस्ट उसे कहता है कि मैं वो बीस्ट नहीं हूँ जो किसी की जान ले। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। यहाँ से गैस्ट्रॉन चला जाता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर बीस्ट पर पीछे की तरफ से गोली चला देता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्ट्रॉन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है। गैस्ट्रॉन नीचे जाकर गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गैस्ट्रॉन मर जाता है। अब बीस्ट की हालत भी काफी खराब हो जाती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेल बीस्ट को कहती है कि आज के बाद मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहता है अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, पर बेल कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। और अब हम देखते हैं उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। यहाँ पर बीस्ट के जो साथी थे, जो चीजें थी, वो एकदम बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। यहाँ पर बेल उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है और वो बीस्ट को कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो उसके करीब आ जाती है। तभी वहाँ पर एगथा भी आ जाती है। एगथा कोई और नहीं बल्कि वो जादूगरनी थी जिसने बीस्ट को कर्स दिया था। वो अब देखती है बेल और बीस्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि उसका कर्स खत्म हो चुका है। देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और अब बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जितनी भी बेजान चीजें होती हैं वो सारी इंसान बन जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।